चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। इन आँखों की गुफ्तगू होती है बाबा जब तुमसे, मिलन का सुख बड़ा अनोखा पाए बेहद है तुमसे, रहबर मेरे हम सफर हो, रहबर मेरे हम सफर हो, प्यार इतना करते हैं, प्यार इतना करते हैं, तेरी ही बातें करते हैं, तुम्हीं से झोली भरते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं। छा जाता है रोम रोम में हो रूहानी जब मिलन, गुनगुनाती रागिनी वो स्नेह स्वर के है गुंजन, बन विदेही हो फरिश्ता, बन विदेही हो फरिश्ता, मीठे वतन में रहते हैं, मीठे वतन में रहते हैं, तेरे ही रंग में रंगते हैं, तेरे गुणों से सजते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2025 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में है कि बच्चे, मैं आया हूं तुम सबकी थकावट मिटाने। तुम थके क्यों?
तुम थके इसलिए हो कि द्वापर युग से तुमने मंदिर बनाए, दान पुण्य किया, खूब पैसे खर्च किए, हाथ में तो कुछ लगा नहीं, नुकसान ही नुकसान ही नुकसान होता रहा, इसलिए थक गए। अब मैं इस थकावट को मिटाता हूं। सुनते हैं बाबा के आज के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा, ये राज सभी को समझाओ। प्रश्न है, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। उनका नाम क्या है? शिव। यहां जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए। इस ड्रामा में जो सबका पार्ट है वो अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर्स समझते हैं हमारा पार्ट अब पूरा होता है, अब जाना है घर। तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दिए। ये समझ और कोई में नहीं है। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया है। बच्चे, अब नाटक पूरा होता है। अब फिर नए सिर चक्र शुरू होना है। नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में ये कलयुग का अंत है। ये बातें तुम ही जानते हो जिनको बाप मिला है। नए जो आते हैं तो उनको भी ये समझाना है। अब नाटक पूरा होता है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो हैं उनको वापस जाना है अपने घर। अब नाटक पूरा होता है। देखो बाबा ने कितनी बारी कहा, अब नाटक पूरा होता है, अब नाटक पूरा होता है। इससे मनुष्य समझ लेते कि प्रलय होती है। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। प्रलय तो कभी होती नहीं, जलमयी तो कभी होती नहीं, परंतु विनाश तो होता है। भारत तो अविनाशी खंड है। बाप भी यहां ही आते हैं, बाकी और सब खंड खलास हो जाएंगे।
ये ख्यालात और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना है। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था, कहने मात्र कहते थे। ये सृष्टि नाटक है जिसमें हम एक्टर्स हैं। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे, अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब हमको वापस घर जाना है। बाबा बार बार आज रिटर्न जर्नी की कमेंट्री है मुरली। हाँ, वो है स्वीट होम। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी हमको वापस जाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो तो भक्ति भी खत्म हो। पहले पहले कौन आते हैं, कैसे ये धर्म नंबर वार आते हैं, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ये बाप नई बातें समझाते हैं, ये और कोई समझा ना सके। बाप भी एक ही बार आकर समझाते हैं। ज्ञान सागर बाप आते ही एक बार हैं, उनको बार बार आने की जरूरत ही नहीं है। बार बार वो आए जो काम इनकम्प्लीट करे। बाबा तो अपना पूरा काम कंप्लीट करते, एक ही बार आते हैं, स्थापना भी करते हैं, विनाश का भी काम करते हैं। बाबा कहते हैं हाँ, अब हमको ज्ञान सागर बाप आते ही एक बार हैं, जबकि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करना है। बाप की याद के साथ ये चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर। पाठ बजाते बजाते हम थक गए हैं, पैसा भी खर्च किया, भक्ति करते करते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। दुनिया ही पुरानी हो गई। नाटक पुराना कहेंगे नहीं, नाटक पुराना कहेंगे नहीं कहेंगे। सत्युग बीता, त्रेता बीता, सब तो नाटक पुराना नहीं हुआ। बाबा कहते नहीं, क्यों? नाटक तो कभी पुराना होता ही नहीं। नाटक तो नित्य नया 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 होता रहता है, ये चलता ही रहता है। बाकी दुनिया पुरानी होती है। हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। सत्युग में थोड़ी थकेंगे, कोई बात में थकने व तंग होने की बात नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। एक ही बाप को याद करना चाहिए, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। गीता में भी मन मना भव अक्षर है।
परंतु अर्थ कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे, अभी तुम विश्व के वारिस बन रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो, यहां तुम आए ही हो बाप से वर्षा लेने। तुम जानते हो, जब कलाएं कम होती हैं तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर्स। सत्युग गार्डन है, वास्तव में होना चाहिए फ्लावर ऑफ द गार्डन। सत्युग गार्डन है तो कैसा सुंदर है। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। 2 कला कम हुई, गार्डन मुरझा गया। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। अभी तुम जानते हो, दुनिया को कुछ भी पता नहीं है। ये नॉलेज तुमको मिल रही है। ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। नई दुनिया स्थापन होती है, करने वाला है बाप। सृष्टि का रचयिता बाप है, याद भी बाप को ही करते हैं। कि आकर हेवन रचो, सुख धाम रचो, तो जरूर दुख धाम का विनाश होगा। बाबा रोज रोज समझाते रहते हैं, उसको धारण कर फिर समझाना है। पहले पहले तो मुख्य बात समझानी है, हमारा बाप कौन है जिससे वर्षा पाना है। भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर को याद करते हैं, हमारे दुख हरो सुख दो। तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी स्मृति रहनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट्स की बुद्धि में नॉलेज रहती है, न कि घर बार। स्टूडेंट लाइफ में धंधे धोरी की बात रहती नहीं, स्टडी ही याद रहती है। यहाँ तो फिर कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाप कहते हैं ये स्टडी करो। ऐसे नहीं कहते सन्यासियों के मौफिक घर बार छोड़ो। बाबा ने कभी भी घर बार छोड़ने, प्रवृत्ति मार्ग बनाया ना बाबा ने, शुरू से लेके प्रवृत्ति मार्ग। बाबा ने कदापि दूसरा मार्ग बनाया ही नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग है। ये है ही राजयोग, ये प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो तुम्हारा है हठ योग, तुम घर बार छोड़ते हो, यहाँ वो बात नहीं है। ये दुनिया ही कैसी गंदी है, क्या लगा पड़ा है। गरीब आदि कैसे रहे पड़े हैं, देखने से ही नफरत आती है। बाहर से जो विजिटर आदि आते हैं, उन्हों को तो अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं। गरीब आदि कैसे गंद में रहे पड़े हैं, वो थोड़ी दिखाते हैं। नेचुरल जो बाहर से विजिटर गेस्ट आएंगे तो उनको अच्छी चीज दिखाएंगे, गंदी तो नहीं दिखाएंगे। लेकिन वो लोग अगर कोई ऐसा स्थान देख लेते हैं तो क्या कहते हैं, भारत ऐसा था। ये तो है ही नर्क, परंतु उनमें भी फर्क तो बहुत है ना। साहूकार लोग कहाँ रहते हैं, गरीब कहाँ रहते, कर्मों का हिसाब है।
सतयुग में ऐसी गंदगी हो नहीं सकती। वहां भी फर्क तो रहता है ना। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के। यहाँ तो कितने खंड हैं। एक यूरोप खंड ही कितना बड़ा है। वहां तो सिर्फ हम ही होंगे। ये भी बुद्धि में रहे तो हर्षित मुख अवस्था हो। स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है, बाप और वर्षा ये तो समझाया है, बाकी थोड़ा समय है। वो तो कह देते लाखों हजारों वर्ष, यहाँ तो बात ही 5,000 वर्ष की है। तो कहते हैं कितने करोड़, 4 अरब 32 करोड़। अब बताओ, इतना कोई नाटक होता है क्या, इतना लंबा चौड़ा। तुम बच्चे समझ सकते हो, अभी हमारी राजधानी की स्थापना हो रही है। बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। ये पढ़ाई है ना। बुद्धि में ये याद रहे, हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते ये बात बुद्धि में रहनी चाहिए। हम विद्यार्थी हैं, हमको पढ़ाने वाला बाबा है। तो भी कितनी खुशी रहे, ये क्यों भूल जाता है। माया बड़ी प्रबल है, वो भुला देती है। स्कूल में सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। वहां तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, अनेक टीचर्स होते हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है, एक ही स्टडी है। बाकी नायब टीचर्स तो जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं, बाबा मैं टीचर हूं, सुप्रीम टीचर हूं, लेकिन नायब बना असिस्टेंट, छोटे। स्कूल है एक, बाकी सब ब्रांचेस हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है, बाप आकर सबको सुख देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम सुखी रहेंगे, ये भी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा रचना रचते हैं स्वर्ग की। हम स्वर्ग का मालिक बनने लिए पढ़ते हैं। कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। वो स्टूडेंट भी खाते पीते सब घर का काम आदि करते हैं। हाँ, कोई हॉस्टल में रहते हैं तो जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहेगा। आजकल फर्क हो गया, लेकिन शुरू हम लोग के जमाने में कोई भी विद्यार्थी को सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना ये नहीं होता था, उसको हर चीज आनी चाहिए। मुझे दादी जी याद आ रही हैं, दादी प्रकाश मणि, जब कन्याओं की टीचर्स ट्रेनिंग होती थी, और मेरा भाग्य रहा है जो टीचर्स ट्रेनिंग में जब से ट्रेनिंग शुरू हुई है तब से उनमें मेरा रोल रहा है, दादियों के साथ सेवा करने का, ट्रेनिंग कराने का। तो दादी हमेशा ये कहते थे कि आशा, इनको पढ़ाई के साथ साथ स्थूल हर चीज आनी चाहिए। बिजली का फ्यूज कैसे लगाना है, बगीचे की संभाल कैसे करनी है, कपड़े कैसे धुलाई करने, सफाई कैसे करनी है, दादी कहते थे सब चीज सिखाओ। आजकल तो कहेंगे हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है। फर्क हो गया, बहुत फर्क। इसलिए आप देखिए हमारी जो पुरानी बहनें, पहले निकली हुई टीचर्स हैं, कितनी पावरफुल है। आजकल वो ताकत नहीं है। बाबा कहते हैं
हाँ, कोई हॉस्टल में रहते हैं, जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहेगा। सर्विस करने के लिए बच्चियां बाहर में रहती हैं। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। यहाँ तो तुम कितने सेफ बैठे हो, कोई अंदर घुस न सके मधुबन में। यहाँ कोई का संग नहीं, पतित से बात करने की दरकार नहीं, तुमको कोई का मुंह देखने की भी दरकार नहीं। फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं। कैसा वंडर है। बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर ले आते हैं। बाबा समाचार पूछते हैं, कैसे पेशेंट को ले आए हो। कोई बहुत खराब पेशेंट है, उनको 7 रोज भट्टी में रखा जाता है। यहाँ कोई भी शूद्र को नहीं ले आना है। ये सब टीचर्स को अटेंशन पर आनी चाहिए बात। बाबा कहते हैं मधुबन में कोई भी ऐसी आत्मा को नहीं ले आना। बाबा मिलन में किनको ले आना है, जो ज्ञान योग के विद्यार्थी हैं, नियमों की धारणा करते हैं। ये मधुबन है जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव। यहां बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई शूद्र को ले आएंगे तो वाइब्रेशन खराब करेगा। तुम बच्चों की चलन बहुत रॉयल चाहिए। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। वहां क्या क्या होगा, जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, सब अच्छी चीजें होंगी। सत्य की कोई चीज यहां हो ना सके, वहां फिर यहां की चीज हो ना सके। तुम्हारी बुद्धि में है हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं। जितना पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे, टीचर बन औरों को रास्ता बताते हैं। सब टीचर्स हैं, सबको टीच करना है। पहले पहले तो बाप की पहचान दे बतलाना है कि बाप से ये वर्षा मिलता है। गीता बाप ने सुनाई, ये प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं। तुम अभी पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए। ये है तुम्हारा अलौकिक घर। लौकिक, पारलौकिक और फिर अलौकिक। नई बात है ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा किसको कहने आता नहीं। शिव बाबा को याद करते हैं, दुख से छुड़ाओ। वो है पारलौकिक बाप, ये फिर है अलौकिक। इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, फिर यहां भी देखते हो। लौकिक बाप तो यहां देखने में आता है, पारलौकिक बाप तो परलोक में ही देख सकते। ये फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप। इस अलौकिक बाप को समझने में ही मूंझते हैं। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे वो बिंदी है। वो करके अखंड ज्योति व ब्रह्म कह देते हैं। अनेक मत है, तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। रावण राज्य में जरूर पतित तमो प्रधान बनना ही है।
नाम ही है पतित दुनिया, सब दुखी भी हैं, तब तो बाप को याद करते हैं। बाबा हमारे दुख दूर कर हमको सुख दो, सब बच्चों का बाप एक ही है। वो तो सबको सुख देंगे ना, नई दुनिया में तो सुख ही सुख है, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम जाएंगे शांति धाम, जितना नजदीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे। बाबा कहते ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हैं, ज्यों ज्यों हम लोग सत्युगी दुनिया के करीब आते जाते हैं, उतना उतना सत्य की दुनिया तो स्पष्ट होगी ही होगी, परंतु ये दुनिया भी जाएगी, इसका भी एहसास होता रहेगा। बाबा कहते हैं स्वर्ग की बादशाही नजदीक देखते रहेंगे। तो बच्चों को मुख्य बात समझाते हैं, बुद्धि में ये याद रहे हम स्कूल में बैठे हैं। शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हैं हमको पढ़ाने, ये भागीरथ है। बाप आएंगे भी जरूर एक बार। भागीरथ का नाम क्या है ये भी किसको पता नहीं। यहां तुम बच्चे जब बाप के सम्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे बाबा आया हुआ है। हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है। ये बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु ये भी याद कर नहीं सकते। अभी चक्र पूरा होता है, अब हमको जाना है, फिर नई दुनिया में आकर पाठ बजाना है। फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे। तुम जानते हो ये चक्र सारा कैसे फिरता है, दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है, नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई होती है। विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हो, नेचुरल कैलामिटीज भी होनी है। इतने बॉम्ब्स बनाकर रखे हैं तो काम में तो आने हैं ना। बॉम्ब से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्यों के लड़ाई की दरकार नहीं रहेगी। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, विनाश होगा तो होगा। इतना सारा लश्कर पॉपुलेशन को छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब्स फेंकते जाएंगे, इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूख मरेंगे। ये सब होने का है। फिर सिपाही आदि क्या करेंगे? अर्थक्वेक होती रहेगी, बॉम्ब्स गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे। खूनी नाहक खेल तो होना है ना। तो यहां जब आकर बैठते हो इन बातों में रमण करना चाहिए। शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो। दिल से पूछो हमको क्या याद पड़ता है। अगर बाप की याद नहीं है तो जरूर बुद्धि कहाँ भटकती है। विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। बाबा कहते हैं देखो याद में कठिनाई क्यों होती है?
याद क्यों नहीं कर सकते? कठिनाई क्यों होती है? बुद्धि भटकती क्यों है? बाबा कहते इसलिए इधर उधर की बातें बुद्धि में होती हैं। जब अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है तो बाबा याद कैसे आएगा? बुद्धि तो खाली चाहिए ना। बाबा कारण क्या है? आगे सुनो, क्यों योग नहीं लगता, उसका कारण है। बाबा कहते हैं विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा, बाप की याद नहीं ठहरती, तो चक्र का सिमरण करो तो भी खुशी चढ़े। परंतु अब याद क्यों नहीं रहती, योग क्यों नहीं लगता? श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते, तो बाप दादा की दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। क्यों आएगा बाबा याद? बिल्कुल नहीं आएगा। सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते हैं। कोई तो बहुतों को आप समान बनाए बाप के पास ले आते हैं, तो बाबा देखकर खुश होते हैं। बाबा को बहुत अच्छा लगता था। हम लोग ने भी जब ट्रेनिंग की तो बाबा ने हमको विदाई के समय क्या कहा? बाबा ने कहा अगली बार आना तो पंडा बन के आना। बाबा ने कहा, और हमने किया, ऐसा ही किया। विद्यार्थी तैयार किए, कोर्स कराया, विद्यार्थी तैयार किए और उनको लेकर के गए। आज भी वो ट्रेनिंग के बाद बाबा ने कहा पंडा बन के आना, अगली बार आओ तो पंडा बन के आना, आप सामान बना के लाओ। तो बाबा देखकर खुश होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा करें, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है, पागल हो जाता है, उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वो शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन, अपनी पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। आप पूर्वज हो, ऐसी स्मृति में रख सब पर रहम करो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो।
जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हों। कर्म करते याद न भूले और याद में रहते कर्म न भूले, क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्म योगी। बाबा कहते हैं कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल ये दोनों स्टेज कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों बनना है, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। ये थे बाबा के आज के चले हुए मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा ने पहले तो पूरी कमेंट्री दी है, अब घर जाना है, वापस जाना है, शांति धाम लौटना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को बताए खेल को देखो, खूने नाहक खेल होगा, अपने आप को शक्तिशाली बनाना। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में
दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चांद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।